टाइम एक ऐसी चीज जिसको हम सबसे कम वैल्यू करते हैं, ये जानते हुए भी दैट इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड लिमिटेड एसेट गिवन टू अस। और ये बात मेरे दिमाग में तब घुसी तब मैंने एग्जांपल देखा। सपोज कीजिए आपके पास 1 साल है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने का, तो जनरली हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे पास 1 साल है, मतलब बहुत टाइम है। लेकिन अगर आप इसको टाइम की डेप्थ में देखो तो आपके पास हार्डली 3 से 4 महीने ही है। बिकॉज उस समय में आप केवल एक प्रिपरेशन ही नहीं करोगे, आपको टाइम स्पेंड भी अपनी फैमिली के साथ करना है, आपको नहाना धोना भी, आपको शादी में भी जाना है, आपको बाहर भी जाना है, आपको खेलना भी है और ब्ला ब्ला ब्ला। सो अल्टीमेटली आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है देन यू एक्चुअली थिंक। और ये इल्यूजन कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है खत्म हो चुका था बाय द एंड ऑफ दिस एग्जाम्पल। अब मैं सोच रहा था कि अपने टाइम को कंट्रोल कैसे करूं, तो मुझे पता चला कि अपने टाइम को कंट्रोल करने से पहले यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज योर टाइम वेरी एफिशिएंटली। तो मैंने नेट पे सबसे पॉपुलर टर्म रिसर्च करना चालू किया, दैट हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट। तो मुझे कई सारी वीडियोस और कई सारे रिसर्च आर्टिकल्स मिले, बट सबसे अंडररेटेड कोर्स जो मुझे मिला वो है हाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर टाइम बाय अंकुर वारिकू। नाम तो सुना ही होगा, ही इज द मेंटर फॉर ऑल ऑफ अस, और उनका नाम देख के ही मैंने इस कोर्स को बाय कर लिया। एंड लिटरली आई एम टेलिंग यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस आई हैव एवर डन। और वैसे तो ये कोर्स केवल 90 मिनट्स का है, बट जो इसका कोर लेक्चर है जो अराउंड 55 मिनट्स का है, वहाँ अंकुर 3 मैजिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है टाइम इज एलोकेशन, यानी समय एक बंटवारा है। तो यहाँ वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं जो कि है अर्जेंसी वर्सेस इंपॉर्टेंस की 2x2 मैट्रिक्स। आप इस स्ट्रक्चर को देख पा रहे होंगे, ये बेसिकली 4 बक्सों से बना हुआ है, जहाँ वाई एक्सेस पे लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस और एक्स एक्सेस में लिखा हुआ है अर्जेंसी। ये 4 खाने अलग अलग चीज़ों को डिनोट करते हैं। सबसे पहला खाना डिनोट करता है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट टास्क को, दूसरा खाना डिनोट करता है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट टास्क को, तीसरा खाना डिनोट करता है नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट टास्क को, और चौथा खाना डिनोट करता है नीदर इम्पॉर्टेंट नॉर अर्जेंट टास्क को। और ये चारों बक्से आपके बेसिकली डेली रूटीन को बताते हैं कि आपको कैसे अपने काम को डिवाइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी टास्क करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये पूछना चाहिए कि क्या वो टास्क जो मैं कर रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट है। अगर है तो इसको अभी के अभी करो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर विच इज़ ऑब्वियसली राइट। और अगर कोई टास्क आप कर रहे हो जो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है तो उसको किसी को डेलीगेट कर दो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अपने पापा का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा टास्क कर दे बाहर जाके, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है क्योंकि पापा का फ़ोन आया। तो आप क्या करिए, आप किसी और को डेलीगेट कर दीजिए बिकॉज दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट। और वैसे ही अगर कोई टास्क अर्जेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है, लाइक मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, रीडिंग करना, अपनी फैमिली से बात करना, ये सारे टास्क इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो आप क्या करिए, इन सारे टास्क को स्केड्यूल कर लीजिए। सबसे पहले उन टास्क को करिए जो अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है, और फिर जो टाइम बचे उसके बाद आपको ये सारे टास्क करने चाहिए। और अगर वैसे ही अगर कोई टास्क नॉट इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी नहीं है तो उस टास्क को सीधे आपको ड्रॉप कर देना चाहिए। लाइक स्क्रोलिंग करना इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चलाना, ये सारे टास्क ऐसे हैं जो हमारी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, तो इन टास्कों को आपको इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सीधे सीधे ड्रॉप कर देना चाहिए। सो अगर आप अपने डेली रूटीन को ऐसे ही कुछ डिवाइड करोगे और अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क बेसिस पे काम करोगे, देन यू आर ऑन द फर्स्ट स्टेप फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। बट इसके बियॉन्ड भी उन्होंने एक और कॉन्सेप्ट बताया है दैट यू विल सी इन द कोर्स। सो आगे बढ़ते हैं, तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है टाइम इज एनर्जी। अब मतलब टाइम इज एनर्जी, या इसको एक एग्जांपल से समझिए। सपोज आप एक दिन बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, तो उस दिन आपसे कोई भी काम करा लो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। बट एक दिन आप बहुत लिथार्जिक फील कर रहे हो, आपसे कुछ भी ईजी टास्क भी करा लो आप नहीं कर पाओगे। सो आप ऐसे समझ पा रहे होंगे कि हमारी किसी भी टास्क को करने की कैपेबिलिटी डिपेंड करती है हमारी एनर्जी लेवल्स पे। अगर हम जिस दिन डाउन है तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अगर हम जिस दिन अप हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप जितना भी टाइम किसी चीज़ में एलोकेट कर लो, कैसे भी अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस बेसिस पे अपने टास्क को डिवाइड कर लो, लेकिन अगर आपके एनर्जी लेवल्स आपके टाइम से मैच नहीं करते हैं देन यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। सो आपको हमेशा अपने टाइम को ऐसे एलोकेट करना चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क हैं उनको अपने हाई एनर्जी लेवल्स पे करो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव, अगर आपके एनर्जी लेवल सुबह सुबह बहुत हाई रहते हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क हैं और डिफ़िकल्ट टास्क हैं उनको सुबह सुबह कंप्लीट कर दो। और अगर आप ऐसा कर पाते हो तो जितना भी दिन में बचा हुआ टाइम है जहाँ आपकी एनर्जी लेवल्स लो होते हैं वहाँ आप अपने नॉन अर्जेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट टास्क को कर सकते हो। दैट्स व्हाई इट इज सेड बाय हिम दैट टाइम इज एनर्जी।
तो चलिए नेक्स्ट और आखिरी कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है टाइम इज मनी। ये तो हम सब जानते हैं दैट नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, और वैसे ही यूनिवर्स ने हमें टाइम भी फ्री में नहीं दिया। आवर टाइम ऑल्सो हैज़ अ सर्टेन वैल्यू। इसको आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझिए। आप जब भी शॉपिंग के लिए जाते हो तो हमेशा से आपका ये माइंडसेट रहता है कि यहाँ से 5% डिस्काउंट मिल जाए, यहाँ से 10% डिस्काउंट मिल जाए, चाहे मुझे हज़ारों शॉप्स को एक्सप्लोर करना पड़े, इसमें चाहे मेरे 4 घंटे वेस्ट हो, 5 घंटे वेस्ट हो या इवन 10 घंटे वेस्ट हो, इट डज़ नॉट मैटर, क्योंकि मेरे पास तो टाइम बहुत है। मैं हमेशा से अपने टाइम को अपने पैसे से कम वैल्यू देता हूँ, बिकॉज मेरे पास तो अनलिमिटेड टाइम है, मुझे कोई वैल्यू नहीं है टाइम की। बट जिस दिन से आपका माइंडसेट चेंज हो गया और आप ये सोचने लगे कि आपके बैंक में हर दिन 86,400 सेकेंड्स नहीं बल्कि 86,400 रुपीज़ डिपॉजिट किए जाते हैं, और वो रुपीज़ आपको कभी भी वापस नहीं मिलेंगे एक बार चले गए तो, देन यू विल रियलाइज द रियल वैल्यू ऑफ टाइम। और मैं भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स करता था रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट, बट दिस कोर्स हैड रियली क्लियर्ड ऑफ माई ऑल द मिसकंसेप्शन एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड टू ईच एंड एवरीवन हु इज वॉचिंग हियर। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ दैट दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर अंकुर वरीकू, बट ये वीडियो को बनाने के पीछे एक ही मोटिव था, टू शो हिम द मैक्सिमम ग्रैटिट्यूड। और अगर ये वीडियो अंकुर सर तक पहुंचती है देन इट इज़ वर्थ मेकिंग। आई होप यू लाइक इट।